सबसे पहला सवाल यही है कि जब वो अब बहनों पर आरोप लगाती हैं, वो भी मॉलेस्टेशन जैसा आरोप कि नशे में मेरे साथ मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की थी? वेट कर रही थी इन सब चीजों का। इतने दिन बाद ये बात कैसे, कौन मानेगा, कैसे समझेगा? इसकी गवाही कौन देगा? क्या देखिए, पहले ही मौके में इस तरह की कंप्लेंट कोई भी दर्ज नहीं करवाता है। कोई भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि चीजें ठीक हो जाएं। अगर इस तरह का कोई वाकया है और कोई एलिगेशन रिया ने लगाया है, जो कि ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू हमारे पास आज पहुंची है, कहीं ना कहीं एक हमारे देश में जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कोई भी लेडीज पहली ही अपॉर्चुनिटी में किसी तरह का एलिगेशन लगाने से घबराती हैं, खास तौर पे अगर वो पारिवारिक मामला हो। एक चीज ध्यान दीजिए, ये एक लिव इन रिलेशनशिप का मामला था जो कहीं ना कहीं एक रिश्ता कायम करता है परिवार के बीच में। अच्छा, ठीक है। अब आज अगर उन्होंने कोई बयान दिया है, उस बयान का एक कारण यह है कि मीडिया ने एक एजेंडा दे दिया है। सोशल मीडिया ने, मैं ये कहूंगा, मीडिया तो छोड़िए, कुछ मीडिया तफ्तीश कर रही है, वर्चुअल वर्ल्ड में तफ्तीश कर रही है और विटनेसेस को लाइव परेड कर रही है। अलग अलग चैनल्स पे उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रही है, उनके फेसेस डिस्क्लोज कर रही है, और जहां तक हमें पता चला है कि कुछ एक विटनेसेस को थ्रेटन भी किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर कोई पुलिस तफ्तीश नहीं हो रही है, पुलिस तफ्तीश पेंडिंग है और कुछ भी है, तो उन विटनेसेस का जो कि लास्ट सीन या साथ रहते थे या किसी भी तरीके से इस केस से उनका कोई भी वास्ता है, लीगल आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ। ये ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है ना सर, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, एक कॉन्वर्सेशन है। आप जो कह रहे हैं उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, लीगली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में यही कहा है कि इससे पहले परिवार ने कोई भी बात इस बारे में नहीं कही थी। वो भी यही आर्ग्यूमेंट ले रही है ना कि इससे पहले परिवार ने क्यों नहीं मेरे बारे में कंप्लेन किया, और यही आप उनके लिए दलील दे रहे हैं कि पहली बार में वो घबरा गई इसलिए उन्होंने नहीं किया। आज जब वो ये बातें कह रही हैं तो उसकी मान्यता होगी ना, वैसे ही जो परिवार कह रहा है उसकी भी मान्यता होगी। तो ये जो लीगल स्टैंड वो खुद ले रही है एक इशू पे, वही दूसरी जगह आप मुझे कह रहे हैं खारिज करने को। दूसरी बात देखिए, पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, पिता ने, और मीडिया उसे दिखा रहा है। अलग अलग वक्त पर जो लोग उनके करीब रहे हैं वो खुद सामने आकर ये बता रहे हैं, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, चाहे वो उनके असिस्टेंट अंकित आचार्य हो, सब कह रहे हैं कि हमने जिस सुशांत को जाना है वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। उनके इंटरव्यू से किसी को क्यों बदहजमी होगी? बोलिए। देखिए, हाँ बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, जहां तक बात के सुसाइड का या कोई भी और एंगल हो, चलिए हम इस पे आते हैं कि उनके फादर ने मुकदमा दर्ज कराया है। और उनके फादर ने मुकदमा वहां पे दर्ज कराया है। ध्यान दीजिए, जो एक इंपॉर्टेंट बात है, वाकया के बहुत दिनों बाद जिन धाराओं में मुकदमा पटना में दर्ज हुआ है, राजीव नगर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मुंबई में कर्टेल करने के लिए और किसी गलत नियत से, मैं ये कहूंगा, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, किसी गलत नियत से मुंबई पटना में दर्ज कराया गया। उसके पीछे कारण क्या है? जो धाराओं में वहां पर्चा दर्ज हुआ है, उन धाराओं में कोई भी ऑफेंस लोकल जुरिडिक्शन में हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन साफ नहीं है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप देखिए, एक गोल्डन रूल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हर बात पे बदल रहा है सर। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है उसको कोई भी कैसे आपके गोल्डन ड्यूरिंग ट्रायल, गोल्डन रूल तो आपका बदल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि परिवार ने इतनी नहीं, देरी कोई से पॉइंट आउट कैसे कर रहा है? रिया की तरफ कोई आपने और आप कह रहे हैं कि जब पहली बार मॉलेस्टेशन हुआ तो लड़की ने इसलिए कंप्लेन नहीं किया क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर सकती थी, इतने दिन बाद भी किया तो उस पर सब लोग भरोसा करें। ये हमारे देश का कल्चर है मैम, एवरीबडी अवॉइड्स टू गो इनटू कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन। पिता भी कह सकता है ना, कोर्ट थाने में जाने से ये पिता भी कह सकता है ना कि जिस मुंबई पुलिस ने फरवरी में हमारे व्हाट्सएप कंप्लेन को पढ़ लिया, रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हम उसके पास कैसे जाएं? ये दलील तो फिर यहां भी ठहरेगी ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।